अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी तो व्यूअर्स, आज आपके बच्चों के लिए हम लोग लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट बाउंटीज़। बच्चे तो बच्चे, ये बच्चों के पापा भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी मज़े की ये बनी है ना, ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें ना तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की। बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत कम चीज़ों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक फ्राइंग पैन और इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध का। फ्राइंग पैन पहले से मेरा चूल्हे के ऊपर रखा था, इसीलिए दूध भी बॉयल था। तो उसको डालते ही उसमें बबल्स आने शुरू हो गए। मैजिक नहीं है भाई, हमने चूल्हा पहले जला लिया था। और अब हमने इसमें डाल दिया 1/4 कप चीनी। चीनी यहाँ पे आप दानेदार भी ले सकते हैं और पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अब जी यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और चीनी इसमें एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। तो जैसे जैसे चीनी इसमें एब्जॉर्ब होगी तो दूध हमारा होता जाएगा गाढ़ा। और दूध को हमने इतना गाढ़ा करना है कि ये कंडेंस मिल्क की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे दूध हमारा पक रहा है और माशाल्लाह से इस पे फुल बबल्स बन रहे हैं। तो थोड़ी सी चीज़ है, आपको पता है बहुत जल्दी बन जाती है और लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। फ्लेम भी मेरा ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा और पकाना है और कंसिस्टेंसी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे, फिर हमें जिस तरह की चाहिए ना तो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से अब सेट है। और 1 कप मैंने यहाँ पे कोकोनट, ये जो बुरादा मिलते हैं ना पिसा हुआ, ये घर से नहीं आप बना सकते, ये बाज़ार से ही आपको ज़्यादा अच्छी फॉर्म में मिल जाता है। तो आपने इसमें ये शामिल करना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। तो अभी इसमें हम कुछ और शामिल करेंगे। तो आधा कप हम इसमें कोकोनट का और हमने शामिल कर देना है। तो टोटल यहाँ पे 1.5 कप हमारा हमने कोकोनट बुरादा का शामिल कर दिया है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस कोई मकसद इसको पकाना नहीं है, गाढ़ा नहीं करना, कुछ नहीं, बस सिर्फ इसमें कंडेंस मिल्क के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस जी यहाँ तक हम इसको पका के, तो अब हमने एक फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। जी तो इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका हुआ है। तो इसको आप एक बाउंटी को ना, मतलब हाथों की मदद से भी इसको एक कैंडी की फॉर्म में आप कर सकते हैं। और इसको मैं आपको ये तरीका बताऊंगी, इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत इजीली आपका ये काम हो जाएगा। उस तरह आपको एक एक अलग-अलग बार बनानी पड़ती है ना, तो इस तरह आपको ये मसला नहीं होगा। इस तरह की आप कोई भी चकोर फॉर्म में ना, मतलब आप ट्रे वगैरह ले लें, कोई प्लेट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें आप इस तरह रखें और हाथों की मदद से इसको प्रेस कर करके ना बिल्कुल इक्वल कर लें। ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ ले ली है, केक नाइफ़ है मेरे पास। इसकी मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि हमारी चॉकलेट जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको हमने दबा के बड़ा अच्छा सा प्रेस कर लिया और ये माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज़र में मैं रख दूँगी ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में और तब तक हम बाकी का काम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया और मज़े की बात बताऊँ, फ्रीज़र में रख के मैं इसको भूल गई थी। ये आधा घंटा हमारी पड़ी रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी हार्ड हो गई है। लेकिन आपको पता है फ्रीज़र की चीज़ थोड़ी देर जब बाहर पड़ी रहती है ना तो फिर वो सेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है ना इनको हमने कटिंग कर लेना है। आपने इसको ना जिस तरह की भी शेप देना चाहें, लेकिन मेन जो इसकी शेप होती है ना, ये लंबाई में इस तरह होती है ना, तो इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी रेक्टेंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह हमने ये सारी बार्स को कटिंग कर लिया। फ्रीज ज़्यादा मेरी हो गई हुई थी, इसीलिए वो हार्ड हो गई हैं। तो बाद में मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी जब ये मेरी तैयार हो जाएंगी। तो माशाल्लाह बन के ये सही मेरी सॉफ्ट बन गई ना, क्योंकि वो फ्रीज़ हुई हुई है ना, तो उसका तो कोई इतना मसला नहीं होता। तो जी यहाँ पे ये देखें हमने इस तरह कटिंग कर ली है और ये हमारे पूरे रेक्टेंगल शेप में ना ये सारे तैयार हो गए हैं। तो अब इनको कटिंग करने के बाद ये काम तो हमारा हो गया ख़त्म। अब जल्दी से हम इसके लिए चॉकलेट अपनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पहले से पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो चलते हैं फिर पानी की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो गया, फुल बॉयल्ड पानी मेरा काफ़ी देर पकता रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ़ और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट में चॉकलेट रख ली है। स्वीट चॉकलेट मैंने यहाँ पे ली है और तकरीबन ये 1 कप के करीब मेरे पास चॉकलेट है ना। तो इसके मैंने छोटी छोटी पीसीज में कटिंग कर ली थी।
तो आप अगर इसको फ्रीज़र में पड़ी हुई है तो थोड़ी देर पहले नीचे निकाल के रख लेना, तो फिर इजीली आपकी कटिंग हो जाएगी। और आप इसको इस तरह डबल बॉयलर पे ना हमने इसको सारा मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो अब इसकी हम कर लेंगे उसके ऊपर कोटिंग। तो लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे पीनट्स। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/3 कप लिया है पीनट्स का, और इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा क्रश्ड कर लिया है ना, उससे उसकी लुक बहुत प्यारी आती है और वो खाने में भी टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इसमें यहाँ पे आलमंड, काजू, कुछ भी आपको जो पसंद है आप शामिल कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे पीनट शामिल कर दी है। तो इसको सारी पीनट्स को इसमें डाल के अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम आते हैं जी इसकी कोटिंग की तरफ। और यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल के ना, तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो जी चॉकलेट हमारी है अब तैयार। चॉकलेट हमारी तैयार है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हम निकाल लेंगे ताकि इजीली हमारी ये जो चॉकलेट है ना उस पर हम फिर कोटिंग उसकी कर लेंगे। और इस चॉकलेट को बना के ना आपने ज़्यादा देर रखे नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है जब आप रखेंगे ये तो दोबारा फिर जम जाएगी ना। तो इसीलिए आपने उसी वक्त इसको तैयार करना है जिस वक्त आपने इसकी कोटिंग करनी है। तो जी यहाँ पे हमने इसको इसमें शामिल कर लिया एक बाउल में, और अब हम करेंगे चॉकलेट्स की कोटिंग। तो चॉकलेट की कोटिंग करने के लिए तरीका ये है कि हमने यहाँ पे एक स्टैंड रख लिया जाली वाला। ये माइक्रो का स्टैंड आप कोई ले सकते हैं, कुकर का स्टैंड या कोई भी जाली आपके पास है। तो नीचे हमने एक प्लेट रख दिया और 2 कांटे आप ले लें, और इसमें डिप करके ना तो कांटों की मदद से आप अच्छी तरह से इस पर कोटिंग करके तो इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर आप रखते जाएं। जो इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो नीचे गिर जाएगी, और जितनी इस पर हमें ज़रूरत है वो इसके ऊपर रह जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर ली है, और अब इसको हमने रख देना है स्टैंड के ऊपर। जी अब इसी तरह हम दूसरी चॉकलेट को भी करेंगे। दूसरी चॉकलेट को भी हमने चॉकलेट में डाला है, और इसको भी हमने इसी तरह से ना चॉकलेट में डिप कर करके ना तो हमने स्टैंड के ऊपर रखते जाना है। और इसी तरह हमने करके अपनी ना सारी जो जितनी भी है ना बाल्स ये सारी हमने तैयार कर लेनी है। तो जी माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, पीनट डालने से इसकी लुक बहुत प्यारी आई है, और खाने में तो माशाल्लाह इतनी मज़ेदार ये बनी है ना कि आपके बच्चों का हाथ नहीं रुकेगा, और बच्चे आपके रोज़ फरमाइश करेंगे कि हमें ये बना के देना। और फिर घर पे जब इतनी अच्छी चीज़ बन जाए तो फिर बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। जी तो यहाँ पे अब हमारी सारी चॉकलेट्स हो गई हैं कंप्लीट। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बस ये रखेंगे, और जैसे ये ड्राई होती हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी लुक क्या बनी है। तो जी ये देखें यहाँ पे हमारी चॉकलेट्स हो गई हैं ड्राई। इसको हम कर लेंगे डिश आउट, और आपको फिर मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह आप देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है, और कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट बार्स बन के तैयार हुई है ना। तो अब इसको हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी मज़े की ये बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और लाइक का बटन दबाना हमेशा की तरह भूल जाएं आप, क्योंकि आप भूल जाते हैं। मजाक की आदत है कि लेकिन लाजमी दबाया करें ना आप लाइक का बटन। मेहनत करते हैं ना तो देखें अच्छा लगता है कि आप वीडियो को लाइक भी करें। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी की दुआ के साथ अपना व्लॉग करते हैं ख़त्म, और फिरते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।